हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुरों और देवताओं के बीच लगातार संघर्ष होता रहता था। हर बार जब असुर पराजित होते, वे नए और अधिक शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न करते जो ब्रह्मा, विष्णु या शिव से वरदान लेकर अमरता या अजेयता प्राप्त कर लेते। रक्तबीज भी ऐसा ही एक असुर था जिसने भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया था कि यदि मेरे शरीर से एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे एक और मेरे जैसा असुर उत्पन्न होगा। यह वरदान उसे लगभग अमर बना देता था, क्योंकि युद्ध में उसे मारने की कोशिश करने पर और अधिक रक्तबीज पैदा हो जाते। रक्तबीज और उसके साथी असुरों ने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू किया। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक मचा दिया। देवता, विशेष रूप से इंद्र, अग्नि, वरुण आदि युद्ध में हारने लगे और स्वर्ग छोड़ना पड़ा। वे सभी देवी महादुर्गा की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर देवी महाशक्ति ने दुर्गा रूप में अवतार लिया। उनके 10 हाथों में अलग अलग देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे, त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष आदि। दुर्गा ने असुरों से युद्ध करना प्रारंभ किया और अनेक राक्षसों को पराजित कर दिया। लेकिन जब रक्तबीज युद्ध भूमि में उतरा तब समस्या शुरू हुई। जैसे ही देवी दुर्गा ने रक्तबीज पर वॉर किया और उसका रक्त धरती पर गिरा, वहां से और कई रक्तबीज उत्पन्न हो गए, सभी उतने ही बलशाली, अजेय और क्रूर। दुर्गा ने उन्हें बार बार मारा, लेकिन हर बार उनका रक्त गिरते ही नई सेना पैदा हो जाती। जब युद्ध असहनीय हो गया और रक्तबीज की सेना कई गुना बढ़ने लगी, तब देवी दुर्गा ने अपने क्रोध और शक्ति से काली रूप धारण किया। मां काली का वर्ण काला था, आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं, बाल बिखरे हुए थे, जीभ बाहर निकली हुई थी। वे अत्यंत उग्र और विनाशकारी रूप में थी। मां काली ने जैसे ही युद्ध आरंभ किया, वे रक्तबीज पर टूट पड़ी। जैसे ही उन्होंने उसे घायल किया और खून निकलने लगा, उन्होंने तुरंत अपनी लंबी जीभ से रक्त की हर बूंद को चाट लिया। उन्होंने धरती पर एक भी बूंद रक्त नहीं गिरने दी। कुछ कथाओं में वर्णन है कि उन्होंने खून को कप में एकत्र किया और पी लिया। इस तरह रक्तबीज की शक्ति निष्फल हो गई और अंततः वो मारा गया।